हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस नई वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और ये खास रीडिंग रहेगा अभी जो पितृपक्ष चल रहा है हमारे एंसेस्टर्स के लिए, जो 15 दिन हमें बताए गए हैं पूरे साल भर में। तो इन 15 दिनों में माना जाता है कि हमारे जो पितृ हैं, एंसेस्टर्स हैं, तो वो पितृलोक से 15 दिन के लिए धरती पे आते हैं और इन 15 दिनों में हम जो भी कार्य उनके लिए करते हैं तो वो उन तक पहुंचता है। फिर चाहे वो अन्नदान हो, जल दान है, कपड़े दान करना है, सेवा जो भी है वो सारी चीज़ें उन तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही कंसल्टेशन होता है तो बहुत बार ऐसे मैं देखती हूँ कि बहुत सारे इश्यूज हैं, पितृदोष बताया गया है, रिजॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, या फिर कई बार क्वेश्चन ये भी होता है कि हमारे पितृ किस कंडीशन में है, क्या वो ठीक है या किसी मुसीबत में है या कोई परेशानी में है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस रीडिंग में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि स्पेशली आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस पितृपक्ष के महीने में, यानी कुछ खास मैसेजेस अपडेट्स है आपके लिए और कुछ खास रेमेडीज भी रहेंगी आपके लिए जो आपको इस पितृपक्ष में करना है। जो रेमेडीज आपको आपके पितृ आपको बताएंगे कि आपको ये रेमेडीज करनी है। और ध्यान रखिएगा कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होता है, तो हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपको रेजोनेट करे, कुछ ना करे, तो जितना होता है उतना लेना है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ना है। और ध्यान से कमेंट बॉक्स में आपको लिखना भी है कि आपने कौन सा पाइल चूज किया था, आपको किस तरीके से रेजोनेट हुआ है और आपको और किस तरह के रीडिंग्स चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 पाइल्स रखी हुई है, तो आपको 1 से 3 में से कोई भी एक नंबर चूज करना। आपको अपनी आंखें बंद करके अपने एंसेस्टर्स के बारे में सोचना है, उन्हें प्रे करना है कि जो भी वो बताना चाहते हैं आप तक पहुंचे और आप अभी अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम झेल रहे हैं उससे निजात पाए। तो 1, 2, 3 आप नंबर वाइज चूज कर सकते हैं, या फिर जो मैंने क्रिस्टल्स रखे हैं इन क्रिस्टल्स के कलर से, ये रोज क्वार्ट्ज है तो इनके कलर के माध्यम से भी आप चूज कर सकते हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर आप 1, 2, 3 इस नंबर से भी आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। 1 नंबर, जिन्होंने 1 नंबर चूज किया है, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आपको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है वहाँ पे ऑल का ऑप्शन चूज करके क्लिक करना है, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाता है और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होता है। क्योंकि सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं, बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं तो उनके वीडियोस भी मैं डालती रहती हूँ। आई होप कार्ड्स आपको सही से दिख रहे हैं। तो रीडिंग यहाँ पे कैसे रहेगा, आपके पितृ अभी किस कंडीशन में है, वो किस हालत में है, कहाँ पे है, क्या हो रहा है वहाँ पे, ये देखेंगे। आपकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है यानी क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है, कौन सी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो आपको रेजोनेट करने में ये आसान रहेगा। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि आपके एंसेस्टर सबको क्या बताना चाहते हैं और एंसेस्टर की तरफ से रेमेडीज आपके लिए क्या रहेंगी। तो जिन्होंने 1 नंबर चूज किया है या फिर रोज क्वार्ट्ज चूज किया है, आपके एंसेस्टर्स मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ एंसेस्टर्स आपके ऐसे हैं जिनकी बचपन में ही मौत हो गई थी, या फिर वो कम उम्र में चल बसे, यानी बहुत छोटी उम्र में चले गए, जैसे 4-5 साल की उम्र है या फिर 10 साल से कम है,
या फिर कोई माँ के गर्भ में ही चल बसा है, फिर जन्म होने के तुरंत बाद वो चला गया है, या फिर कुछ दिन जैसे हॉस्पिटलाइज रहा हो और उसके बाद में गया हो, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसे भी है, यानी से स्पेशली छोटे बच्चों के बारे में कुछ ऐसे भी है कि जिनकी डेथ एक्चुअली हुई कैसे पता नहीं है। तो कुछ आपके एंसेस्टर्स ऐसे हैं और कुछ जो है वो बड़े हैं, यानी जिन्होंने पूरी ज़िंदगी देखी है, तो उनके बारे में, यानी दो तरह के यहाँ पे ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ आपके एंसेस्टर्स जो है वो अच्छी सिचुएशन में है, यानी आप जिन्होंने एक नंबर चूज़ किया, शायद आप ठीक से तर्पण करते हैं, दान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, सारी चीज़ें करते आ रहे हैं शायद आप लोग। तो कुछ आपके जो पितृ है वो अच्छी कंडीशन में है, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ सालों से शायद आपने उन पे ध्यान नहीं दिया है, आपके पितरों पे, तो आने वाले टाइम में उनकी सिचुएशन खराब होती मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि वो भी अभी रिलैक्स्ड है कि आप सारी चीज़ें जैसे कर रहे हैं, तो आपको अभी कुछ याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में ये बिगड़ भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ठीक से फॉलो नहीं हो रही, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपने अभी तक जो भी आपके पूर्वजों के लिए, एंसेस्टर के लिए जो भी पूजाएं करवाई होगी, शांति हो गई या फिर श्राद्ध हो गया, तर्पण हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपके एंसेस्टर्स के लिए हेल्प कर रही है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे आपके एंसेस्टर्स ऐसे हैं जो अटके पड़े थे, उन्हें आगे का रास्ता नहीं मिल रहा है और बुरी कंडीशन में अटके पड़े थे। तो आपको भी रास्ता, उन्हें आप जो भी कर रहे हैं उसकी वजह से उन्हें आगे का रास्ता दिखाई दे रहा है, आगे कैसे बढ़ना है, यानी बहुत एक होपफुल एनर्जी आप बोल सकते हैं कि उन्हें भी कुछ रास्ता भी मिल रहा है कि वहां से बुरी सिचुएशन से निकल के आगे निकला जाए। हाँ, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि आप शायद अभी रिलैक्स हो गए हैं कि भाई हो गया, मैंने शांति कर दी, पूजा कर दी, बस अब हो गया, अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप ऐसा कोई सोच रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए, आपने सिर्फ पूजा करी और चुप हो गए, सब बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं पितरों के लिए, या फिर उन्हें कर्ज कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में इसका बुरा असर आप पे पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पितृ जो है वो एक न्यूट्रल और अच्छी सिचुएशन में दिख रही है, यानी बहुत बुरी कंडीशन है ऐसा नहीं है, और वो आप पे आंखें जमाए हैं, देख रहे हैं कि आप किस तरीके से क्या ज़िंदगी जी रहे हैं, किस तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं। यहाँ पे जिन्होंने पायल चूज किया, आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी ज़रूर होगी, जैसे हवेली है, घर है पुराना, खेती है, ज़मीन है, ये ज़रूर आपके पास में हो सकता है। तो ये तो हो गया पितरों के बारे में। अभी देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि सिचुएशन जैसे आपकी जैसे रोलर कोस्टर जैसे लग रहा है, यानी कभी अच्छी है बुरी है, अच्छी है बुरी, यानी आपको लगता है कि चलो अब ठीक हो गया, वापस से ग्राफ नीचे आ जाता है, अभी ठीक हो गया, वापस से सारी चीजें थम गई, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे। और आपकी जैसे बताया ना कि आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी मुझे बहुत लग रही है और उसकी वजह से झगड़े भी हुए हैं, और हो सकता है किसी किसी के लिए, जैसे आपके जो सिबलिंग्स है, कजन्स है, तो हो सकता है कि उन्होंने आपको बेदखल कर दिया हो, आपको कुछ दिया नहीं है और आप पूरी तरह से उन पे डिपेंडेंट हो गए हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और आपकी कंडीशन अभी मुझे यहाँ पे ख़राब लग रही है, यानी हेल्थ भी ख़राब हो गई है, पैसा बचा नहीं है, सारी चीज़ें आपसे निकाल ली गई है और आप अपने सिबलिंग पे डिपेंडेंट है। हो सकता है कोई यहाँ पे बेड रिडन है और लंबे समय से और कुछ काम भी नहीं कर सकता, ऐसे सिचुएशन में है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी ऐसी ही सिचुएशन में हो,
आप अभी होप्स खो चुके हैं, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता है, सारे एफर्ट्स कर लिए लेकिन कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है और आपको किसी का सपोर्ट भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। पैसा बहुत खर्च हो चुका है आप लोगों का। कुछ टाइम पे आपको मदद भी ज़रूर मिली है, मैंने सपोर्टिव कुछ हो जाता है, कोई आके आपको मदद भी कर जाता है, लेकिन सिचुएशन जैसे मैंने बताया ना कि वो वापस से वहीं पे आ जाता है और कुछ चीज़ें जैसे मिरर हो रही है। यानी अगर आपके पिछले जनरेशन में कुछ चीज़ें हुई थी तो वो आपकी जनरेशन में हो रही है और आपके साथ में हुई थी तो आपके बच्चों के साथ में, जैसे मिरर कर रहा है पर्टिकुलर टाइम में। पैसों की बहुत परेशानी है, हेल्थ इश्यूज है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको किसी से पैसे मांगने पड़ रहे हैं और आप खुद जैसे भगवान पर से भरोसा आपका उठ चुका है, आपने सारी चीज़ें बंद कर दी है। ये भी दिख रहा है, सिर्फ ओवर थिंकिंग हो रहा है, सो नहीं पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है। आपको ये सिचुएशन रेजोनेट हो रही तो पता चलेगा ही। तो आपके एंसेस्टर्स अभी आपको आपकी ऐसी सारी सिचुएशंस के लिए क्या बताना चाहते हैं कि पहला कार्ड है वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। दूसरा है एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। थर्ड है स्टारगेजर, सेट योर साइट्स हायर। और चौथा है एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। देखिए, मैं कार्ड्स पहले नहीं देखती हूँ, मैंने हर वीडियो में बताती भी हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे बताया था कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जैसे ना रिपीट हो रही है, मिरर हो रही है। आपके पेरेंट के साथ में हुई थी तो वो आपके साथ हुई है और अभी आपके बच्चों के साथ, यानी रिपीट हो रहा है एक पैटर्न, जैसे कुछ एंसेस्टर्स के साथ में आया हुआ। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि एक तो अपना परसेप्शन चेंज करो। आपने गलत बहुत सारे परसेप्शंस बना लिए हैं, थॉट पैटर्न्स बना लिए हैं, जैसे कि ये सिचुएशन आप कभी बदल नहीं सकती, या फिर वो इंसान ऐसा ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर सिचुएशन बदल ही नहीं सकती, या फिर ये पर्टिकुलर नाम के इंसान ऐसे ही होते हैं। इस तरह का कुछ भी परसेप्शन आपको बदलने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अगर आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपको खुद को स्टैंड लेना पड़ेगा, डर को छोड़ना पड़ेगा। वेट मत कीजिए कि कोई मेरे साथ नहीं आएगा, मैं काम करूँगा या करूँगी, नहीं, वेट मत कीजिए, अकेले निकले, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुँच गए, बहुत अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें हासिल की, बहुत सारी अचीवमेंट की। आपकी हिस्ट्री ऐसी है एंसेस्टर की, तो आपको आपके एंसेस्टर यही बताना चाहते हैं कि डर को छोड़िए, स्टैंड लीजिए और स्ट्रांग बनिए, परसेप्शन को चेंज कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, हमें हमेशा से ये बताया जाता है कि हमारी चद्दर जितनी है पैर उतने ही फैलाने हैं। तो ये यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपके जो गोल्स है ना, तो उन्हें बड़े रखिए। पहले ही अगर आप छोटे रखते हैं तो उसमें से अचीव कितना कर पाएंगे आप। जैसे मान लीजिए कि मुझे डेली 10,000 चाहिए और 1,000 चाहिए, मुझे अर्निंग मेरा उतना होना चाहिए। मान लीजिए आपने दो ऐसे ऑप्शन आपने रख लिए, तो अगर आप 10,000 का टारगेट रख रहे हैं कि भाई मुझे डेली 10,000 कमाना है, मैं बहुत छोटे से बता रही हूँ ताकि सबके साथ में रेजोनेट हो सके। अगर आप 10,000 रख रहे हैं तो आप शुरुआत में इतना काम तो ज़रूर करेंगे कि एटलीस्ट आपको 5,000 तो पर डे मिले, सही है। लेकिन अगर आपने पहले ही 1,000 का रखा है, उसमें से कितना आएगा आपके पास में? 500। तो यही बता रहे हैं आपके एंसेस्टर्स कि आपके जो गोल्स है उन्हें बड़ा रखिए, तभी आप अचीव कर सकते हैं। और आप जो कैरी कर रहे हैं एंसेस्टर पैटर्न, जैसे मैंने बताया ना कि मिरर करें, उन्हें ब्रेक करना ज़रूरी है। अभी आपको ही ब्रेक करना है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ आप कैरी कर रहे हैं, उसे आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, पितृ हीलिंग ले सकते हैं या फिर जैसे पितृपक्ष के लिए मेरा वर्कशॉप ही आ रहा है 2 दिन का, जो हर साल होता है,
जो बहुत अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया हुआ होता है, जहाँ पे आपके पितरों को आपके साथ में आपकी जितनी भी जनरेशन्स आज तक हुई है सबको हीलिंग दिया जाता है। कुछ अलग तरीके के मेडिटेशंस होते हैं, आप जहाँ पे अपने पितरों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, कुछ रेमेडीज़ होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप ये वर्कशॉप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आपको उससे ज़रूर फ़ायदा होगा जो भी आप कैरी करें। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या रेमेडी फॉलो करने के लिए बता रहे हैं। पहला है सर्व विथ हार्ट। सर्व विथ अ प्योर हार्ट एक्सपेक्टिंग नथिंग इन रिटर्न एज आई सर्व ड्रामा। परफॉर्म योर ड्यूटीज सेल्फलेसली एंड विदाउट सीकिंग पर्सनल गेन। यानी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेल्फलेस होकर किसी की मदद कीजिए। यहाँ पे हनुमान जी बता रहे हैं जिस तरीके से मैंने भगवान राम की सेवा की है, बदले में मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, रिटर्न में मैंने कुछ उनसे मांगा नहीं, या फिर ऐसा कुछ उनसे मुझे मिले ये सोचा भी नहीं। यानी पूरी तरह से सेल्फलेस होकर अपने लिए इससे कुछ फ़ायदा हो ये सोच के कभी भी किसी की मदद नहीं करनी। तो आपको ये ऐसी मदद करने के लिए बोला जा रहा है, हनुमान जी आपको बता रहे हैं। और रेमेडी आपको ये है कि फीड मंकीज विद बनानाज, यानी आपको जो मंकीज है, बंदर है, उन्हें आपको केले खिलाने हैं। ये पितृपक्ष में तो ज़रूर आपको करना ही है, क्योंकि ये सारी रेमेडीज आपके एंसेस्टर से आ रहे हैं। सेकेंड रेमेडी अभी देख लेते हैं, मैसेज और रेमेडीज। प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस, प्रोटेक्ट दोज यू केयर फॉर एज आई प्रोटेक्टेड सीता। ऑफर सपोर्ट एंड सेफगार्ड दोज हु आर वल्नरेबल। यानी जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, जो वीक है, जिन्हें सपोर्ट चाहिए, उन्हें सपोर्ट दीजिए। फिर आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई नज़दीकी इंसान हो सकता है। किसी को आपके सपोर्ट की, मदद की ज़रूरत है, आपके प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो वेट कर रहा है। यहाँ पे सेकेंड रेमेडी है लाइटिंग अ मस्टर्ड ऑयल लैम्प। मस्टर्ड ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इट्स प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज एंड इज बिलीव्ड टू अपीज सैटर्न। आपको यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यानी राई के तेल का दिया जलाने के लिए बोला गया है। तो ये रेमेडीज थी, आपको आपके एंसेस्टर की तरफ से बताई गई थी। आप लोग बताइएगा कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। पितृपक्ष की वर्कशॉप के लिए बुकिंग भी ओपन है, तो आप उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जिन्होंने 2 नंबर चूज़ किया है आपके लिए क्या कार्ड्स है, क्या आता है, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, किस हाल में वो है, रेमेडीज क्या आपके लिए आएंगी। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होता है, तो उसके हिसाब से देखिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और पितृपक्ष का मेरा 2 दिन का वर्कशॉप भी है, तो उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर सकते हैं अपने पितरों के लिए। तो चलिए, जिन्होंने 2 नंबर चूज़ किया था या फिर ये स्टोन चूज़ किया था, आप हो सकता है बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, या फिर आर्टिस्टिक चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है। क्रिस्टल शायद आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, मून फेजेस भी आप पे इम्पैक्ट करते हो। तो चलिए सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ पे कि आपके पितृ जो एंसेस्टर अभी किस हाल में है, आपकी ज़िंदगी में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, उसके बाद में आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, और एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए रेमेडीज क्या है जो आपको इस पितृपक्ष में करनी है। आपके जो पितृ है तो वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज से गुज़र रहे हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से गुज़र रहे हैं, परेशानी में है वो। उन्हें ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, उन्हें कभी रिस्पेक्ट दिया नहीं गया है। अब जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, आप खुद हो सकते हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, बहुत कर्स करते हैं आप लोग अपने एंसेस्टर्स को, और उनका तर्पण विधि करना है, दान करना है, श्राद्ध करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही है काफ़ी लंबे समय से, और उस वजह से आपके एंसेस्टर्स बहुत बुरी हालत में है।
बहुत बुरी कंडीशन हो गई, खाना उन्हें नहीं मिला है, इस वजह से उनका शरीर वीक हो गया है, पानी नहीं मिल रहा है ठीक से, तो उस वजह से भी उनका शरीर बहुत वीक हो गया है, वो बात भी नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन में अब वो है। बहुत डिफिकल्ट से गुजरा है उनका लाइफ, यानी जब वो थे उस वक्त भी उनका लाइफ डिफिकल्टीज से भरा हुआ था और अभी भी वो उसी स्टेट में है, मेंटली भी बहुत बुरी हालत में है और वो खुद ऐसी सिचुएशन में है, तो आप वो ब्लेसिंग कैसे दे सकते हैं? वो खुद ऐसी हालत में नहीं है, तो आपके जिंदगी पे उसका परिणाम तो जरूर होगा ही, उसके प्रभाव आप पे दिखेंगे ही। और ये किसी की यहाँ पे मदर हो सकती है या फिर दादी नानी ऐसे हो सकते हैं, यानी फीमेल्स यहाँ पे जो फीमेल्स है सीनियर फीमेल्स एंसेस्टर, तो वो ज़्यादा यहाँ पे मुझे बुरी कंडीशन में है, नाराज़ है, गुस्सा है, ये दिख रहा है। जैसे कई बार बोलते हैं ना लोग की आदत होती है कि हमारे लिए कुछ रखा नहीं है, कुछ रखे नहीं गए, सब था वो बेच के चले गए, या फिर कोई बीमारी आ जाती है तो उसके लिए कर्ज कर रहे हैं, जैसे किसी को टीबी हो गया या फिर विटिलिगो आ गया या फिर बोलने में तकलीफ होती है, पैसों की प्रॉब्लम है, यहाँ पे रिश्ते ठीक से नहीं चल रहे हैं। और यानी आपका भी बता रहे हो, यानी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ठीक नहीं चल रही है, सारे रिश्ते नाते घर परिवार सब बिखरा पड़ा हुआ है, हर जगह से आपको डिसअपॉइंटमेंट से कुछ पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, करना क्या है, किसके पास जाना है, किस पे भरोसा करना है, कोई भी आपका काम ठीक से बन नहीं रहा है। हर टाइम आप कोई होप लेके जाते हैं और कोई भी काम आपका बनता नहीं है, डिसअपॉइंट होके ही आपको लौटना पड़ता है। कोई पर्सन के पास में हेल्प मांगने के लिए जाता है तो वो डिसअपॉइंट कर देते हैं आपको, यानी ऐसा नहीं है कि वो खुद बुरी हालत में है लेकिन वो आपको मदद नहीं करना चाहते हैं और बहुत परेशान हो गए आप अपनी ज़िंदगी से, बहुत सब छोड़ के कहीं पे निकल जाए, ऐसा आपके दिमाग में। अब हर जगह घूम रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है यहाँ पे जाओ, भगवान को ये चढ़ावा चढ़ाओ, या फिर किसी देवता को कोई चीज़ बोलो, हर जगह जा रहे हैं आप, मंदिर मंदिर घूम रही है, हर मंदिर जा रहे हैं आप, लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। आप रीडिंग ले रहे हैं, कंसल्टेशन ले रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी हो सकता है या फिर साइकिक रीडिंग्स है, आकाशिक रीडिंग जो भी है, हर चीज़ आप ट्राई कर रहे हैं। कोई किसी ने बता दिया भाई इसके पास चला जाओ, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा, आप जा रहे हैं, लेकिन आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं क्योंकि उसका रूट कॉज यहाँ पे दो चीज़ें हैं यहाँ पे मुझे दिख रही है। एक तो एंसेस्ट्रल इश्यूज, दूसरा आपके कुल देवता भी नाराज है और इन दोनों चीज़ों की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं और ये दोनों चीज़ों पे आप जब तक काम नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी की सॉल्व नहीं होगी। आप बताइएगा आप लोगों को ये सिचुएशन कैसे रेजोनेट हो रही है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि आपके एंसेस्टर से आपके लिए मैसेजेस क्या है क्या बताना चाहते हैं ऐसी कंडीशन में वो आपको। पहला कार्ड है वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मून है, जैसे शुरुआत में मुझे मैसेज आया था मैंने बताया। सेकंड है हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। थर्ड है समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। फोर्थ है ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कोई ये भी है जिसे अपनी कुल देवी या देवता पता नहीं है, यानी कंफर्म नहीं है, या फिर आपको ये भी पता नहीं था कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ये भी शायद पता नहीं था। वीडियो देखने के बाद में पता चल रहा है कि रीज़न क्या है।
देखिए आपके फैमिली में मैंने बताया एंसेस्टर्स में ना जो फीमेल्स रही है, सीनियर फीमेल्स, वो दुखी है। उन्हें या तो टॉर्चर किया गया है, परेशान किया गया है किसी न किसी वजह से, और वो दुखी है, उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, एक तो अपने हार्ट चक्रा का हीलिंग कीजिए, पितृ हीलिंग करना ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि पितृपक्ष में जो मैंने वर्कशॉप रखा है उसमें एक्टिविटीज़ होती है, आपके सारे पितरों को हीलिंग दी जाती है, उनकी माफ़ी मांगी जाती है, उनसे मिलने के लिए एक अलग मेडिटेशन होता है जहाँ पे आप उन्हें मिल सकते हैं, उन्हें क्या चाहिए आप पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करना ज़रूरी है, खुद के हार्ट चक्रा को हील करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके सारे रिश्ते जो है यहाँ पे बिगड़ गए हैं। और जब तक हम लोग हमारा अपना खुद का हार्ट ठीक नहीं करते, हार्ट चक्रा, रिलेशंस ठीक नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको कौवों को, पंछियों को खाना ज़रूर खिलाना है। हो सकता है यहाँ पे किसी के घर में ना हाउस फ्लाइज बहुत हो गई है, या फिर आप कहीं पे भी जाओ हाउस फ्लाई आपके पीछे लग जाती है कोई बिना कोई वजह। ये भी हो सकता है। आपको घर में ये बताया जा रहा है कि सेज का स्मजिंग करना है, या फिर जो फ्रैंकिंसन होता है उसका धूप लगाना है, घर में ये बोला जा रहा है। और बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके एंसेस्टर्स आप तक पहुंचा जाए, ये सारी चीज़ें बताया जाए, लेकिन उन्हें भी कोई ऑप्शन ऐसे नहीं मिला है जो आपको बता सके या फिर आप खुद समझ सके इन सारी चीज़ों को। वो भी बहुत दिनों से जैसे झगड़ रहे थे ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने के लिए। और फीमेल्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो फीमेल्स अगर दुखी है तो कोई भी घर ठीक से नहीं चल सकता है। तो अभी देख लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं और रेमेडीज क्या करनी है पितृपक्ष में। और अगर आपको आपके कुल देवी कुल देवत पता नहीं है तो वेट कीजिए, आपको उनके अपडेट्स भी मिल जाएंगे। और कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको या तो पितृपक्ष में ही मिलेगी या फिर पितृपक्ष जैसे खत्म हो जाता है उस वक्त मिलेगी, लेकिन कोई ज़रूरी अपडेट है जो आपको मिलना ज़रूरी है, जो आपके एंसेस्टर्स आपको बताएंगे। बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, integrity is the foundation of trust, as Rama trusted me implicitly because of my honesty. Uphold ethical principles to build strong relationship and earn respect. यानी देखिए मैंने यहाँ पे भी बताया था, अब ये कार्ड उल्टा था, मैंने पढ़ा भी नहीं था, लेकिन वहाँ यहाँ पे मैसेज वही आया कि रिलेशनशिप अपने जो है वो स्ट्रॉन्ग करो, उन पे काम करने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन नहीं बदलेगी, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी। सिचुएशंस को सुधारना है तो अपने रिलेशनशिप पे काम करना है, और उसके लिए अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर्स भी यही बता रहे हैं आपको। अब रेमेडी क्या बता रहे हैं आपको? रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप्स एंड बी ग्रेटफुल फॉर देम। इफ़ दे आर नॉट गुड, ग्रेटफुल टूवर्ड्स द लर्निंग थ्रू ब्रॉड। यानी रेमेडी भी आपको यही दी गई है, रिलेशनशिप का रिस्पेक्ट करो, जो भी है जिस भी रिलेशनशिप में आप है, हर रिलेशनशिप का रिस्पेक्ट करो, होपोनोपोनो प्रेयर करो, और जो लेसन आपको मिल रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करो, लर्न करो, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। जैसे शुरुआत में मैंने बताया ना कि एंसेस्टर्स को भी ऐसे लग रहा है कि कर्स करते हैं आप लोग। चलिए सेकंड देखते हैं कि क्या करना है, आपको क्या बता रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। फेथ इन टफ टाइम्स, यानी पता है कि आपका बुरा वक्त चल रहा है, डिफिकल्टीज है, लेकिन उसी वक्त में फेथ का, विश्वास का बनाए रखना भी जरूरी होता है। इवन इन मोमेंट्स ऑफ डाउट होल्ड ऑन टू फेथ, एज आई हेल्ड ऑन टू माई फेथ इन ड्रामा ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। अब यहाँ पे हनुमान जी बता रहे हैं आपको कि कितना भी मुश्किल वक्त आ जाए, अपना फेथ खोना नहीं है, डाउट की एनर्जी में नहीं रखना है। वो खुद भी बता रहे कि मैंने जैसे भगवान श्री राम पे भरोसा रखा था। मेंटेन योर बिलीफ सिस्टम इवन व्हेन फेस्ड विद अनसर्टेनिटी, यानी क्या होगा, कैसे होगा, क्या सिचुएशन आएगी, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी फेथ बनाए रखना है। आपके एंसेस्टर्स आपको यही चीज़ बता रहे हैं। रेमेडी क्या है यहाँ पे? चैंट हनुमान चालीसा एंड बजरंग बाण ऑन सैटरडेज। अब ये सैटरडेज है, लेकिन ये रेमेडी जो मैं बता रही हूँ आपको ये पितृपक्ष के लिए है। तो पूरे पितृपक्ष में ये दोनों का पार्ट आपको करना है।
और आप लोग बताएगा आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। पितृपक्ष के वर्कशॉप के लिए बुकिंग के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर या फिर जिन्होंने स्टोन चूज किया था। आपके एंसेस्टर्स किस हाल में हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, रेमेडीज़ क्या देना चाहते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नोटिफिकेशन का ऑल का ऑप्शन चूज करके उसे क्लिक ज़रूर करना है। आई होप कार्ड सही से दिख रहे हैं आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपके एंसेस्टर्स पूर्वज पितृ किस हाल में है अभी। बहुत सारे लोगों के जो पितृ है जिन्होंने 3 नंबर चूज किया अटके पड़े हैं, बुरी सिचुएशन में अटके पड़े हैं। और आपके एंसेस्टर्स में ना बहुत सारी डर की एनर्जी है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी पनिशमेंट से गुजरना पड़ा है अलग अलग तरीके की। और जैसे एक पनिशमेंट का चक्र है और उसमें घूमते जा रहे बाहर ही नहीं निकल रहे उससे। और अभी वो वेट करते करते भी थक गए हैं, क्योंकि आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई आप एक्शन नहीं ले रहे हो उनके लिए। जैसे जबरदस्ती सिर्फ हाँ चलो पूजा कर दी, हो गया हमारा काम, अब इतना ही रोल था हमारा, इससे आगे कुछ नहीं करना है। जैसे किसी ने बोल दिया नारायण नागबली करो, पूजा करो, शांति करो, बस उतना हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद में हम लोग पितरों को भूल गए, उन्हें कर्ज कर रहे, अलग अलग चीजों के लिए उन्हें डांट रहे, हमारे लिए ये नहीं किया वो नहीं किया। तो ऐसी सारी एनर्जी की वजह से वो अभी दुखी है, प्रॉब्लम में है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अटके हुए हैं। बहुत सारे आपके एंसेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कब ख़त्म होगी और हम कब इस प्रॉब्लम से निकलेंगे। और बहुत सारे जनरेशन से यहाँ पे बहुत सारे पितृ हैं। हो सकता है कि आपकी 10 जनरेशन हुई हो अब तक, या फिर आपसे पीछे 10 जनरेशन जो रही है वो प्रॉब्लम में ही है सारी। वो वेट कर रहे हैं कि कब आपको पता लगेगा, कब आप उस पर काम करेंगे और उनके लिए आगे का रास्ता मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो अच्छी कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं है, वेट कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये भी भरोसा है आप पे, यानी आपकी पूर्वजों के वंशजों पे उन्हें उतना भरोसा भी है कि भाई आप जरूर कुछ करेंगे उनके लिए, ये हमारी सिचुएशन बदलेगी, इतना भरोसा भी है उन्हें आप पे। अच्छे भाई आपके एंसेस्टर्स। और वो नाराज होने की वजह से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है, आपका फाइनेंस रुका हुआ है, यानी काम होता है उसके पैसे हाथ में नहीं आते, या फिर कोई काम है जहाँ से पैसे आने हैं पैसा अटक जाता है, किसी को पैसा दिया है वो वापस नहीं दे रहा है, आपके खुद के काम के पैसे नहीं दे रहा है, या फिर आपको लोन की ज़रूरत है, बहुत मुश्किल से लोन अप्रूव हुआ है लेकिन पैसा हाथ में नहीं आ रहा है, या फिर घर आपके हाथ में नहीं आ रहा है, नाम पे नहीं हो रहा है। कुछ भी जो चीज़ आपके हक की है वो एक मोमेंट पे आके रुक जाती है, नहीं मिलती है फिर, चाहे जॉब है, बिजनेस है, चाइल्ड बर्थ भी है यहाँ पे रुका हुआ है, किसी का बच्चा परेशान है यहाँ पे, उसे लेकर आप परेशान है, कोई प्रॉब्लम है उसकी मेजर। हर टाइम आपको एक होप दिख जाता है चलो अब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन दोबारा से सिचुएशन रुक जाती है। यानी यूनिवर्स आपको नए नए रास्ते दे भी रहा है, लेकिन आपके पितरों की वजह से वो सिचुएशन थम रही है, आपको जो आने वाला है वो रुक रहा है वही, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स
दुखी है, वो भी रुके पड़े हैं, तो आपको बताना चाहते हैं कि हम भी ऐसी सिचुएशन में हैं, हमारे लिए कुछ करो, हमारे लिए करोगे तो तुम्हारे रास्ते खुलेंगे, यही बताने वाले वो। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं एंसेस्टर से। पहला स्नेक शेड द ओल्ड स्किन। सेकंड है, देखिए क्रो का कार्ड है, ऑटम रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। थर्ड है स्प्रिंग सी योर सीड्स ग्रो। फोर्थ है स्टैक ट्रस्ट एंड थ्राइव। चलिए अगर आप ये कार्ड ठीक से देखेंगे, चार कार्ड, चारों कार्ड एनिमल्स, नेचर और बर्ड से ही है। स्नेक है, क्रो है, रैबिट है और हेयर यहाँ पे, तो सारे एनिमल्स ही है यहाँ पे, नेचर और एनिमल ही है। तो आपको आपके एंसेस्टर से ये बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपको बार बार सांप दिख रहा है, सपने में हो सकता है, या फिर कहीं पे आप जा रहे हैं वहां पे दिख जाए, या फिर इमेज हो सकता है, वीडियोस हो सकते हैं ऑनलाइन, बहुत बार सामने आपके सांप आ रहा हो, या फिर कौवे बहुत ज़्यादा आने लगे, चिल्लाने लगे, आप जहाँ पे भी जाओ वो आपका पीछा कर रहे हैं, फिर घर पे आ रहे, खाते कुछ नहीं है लेकिन सिर्फ चिल्लाते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। किसी किसी के घर पे जैसे रैबिट भी आया होगा, या फिर किसी के घर में ना ये जैसे फेस लगाया होगा घर पे। तो ये सारे आपके एंसेस्टर आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें डिकोड कीजिए। कोई पैटर्न दिख रहा होगा बार बार, जैसे इसके पीछे अगर आप देखते हैं फोटोग्राफ के, तो एक पैटर्न बना हुआ है स्पिनर जैसा, तो हो सकता है वो आपको बार बार दिख रहा है, या फिर आपके पास में स्पिनर हो सकता है, या फिर जैसे आप स्नेक यहाँ पे देख रहे हैं, इसके पीछे भी पैटर्न बना हुआ है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, वो दिख रहा होगा। यानी पूरा नेचर आपको जैसे हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। आपके एंसेस्टर जो है वो एनिमल नेचर के माध्यम से आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे, बता रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को छोड़ दो, अभी टाइम आ गया है कि इन सारी चीज़ों से बाहर निकलो, अभी टाइम अच्छा आ गया है कि आप ग्रो करो। इतने सालों से भले ही आप प्रॉब्लम में हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है कि ज़मीन से बाहर निकलो और ग्रो करो। यानी अब तक अगर डार्कनेस था ज़िंदगी में, तो जैसे आप एक सीड थे, बीज थे जो ज़मीन के अंदर थे, लेकिन अभी टाइम आ गया है पेड़ बनने का। तो आपको यही बताया जा रहा है, विश्वास बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है फेथ की बहुत नीड है। और कुछ चीज़ों को आपने पकड़ के रखा है, पुरानी चीज़ों को, तो जब तक वो छोड़ेंगे नहीं, नया आएगा नहीं। जैसे कोई भी पेड़ हो, नेचर का आप देख सकते हैं, हर साल पेड़ अपने पत्तों को जब उनका टाइम खत्म हो जाता है तो गिरा देते हैं। कुछ दिनों तक एक भी पत्ता पेड़ पे नहीं होता है, सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। हालांकि वो ब्रीदिंग करते हैं, उनका खाना बनता है पत्तों से, लेकिन वो फिर भी उसे त्याग देते हैं, क्योंकि वो जब तक पुराना नहीं छोड़ेंगे तब तक नए पत्ते जो है वो नहीं आएंगे। तो आपको भी यही बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ों को आपने पकड़ के रखा है, उन्हें जाने दीजिए। जो चीज़ें आपको सब नहीं कर रही है, फिर चाहे वो कोई आपकी आदत हो सकती है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये आपको रिलीज करने के लिए आपको एंसेस्टर बोला। जब तक ये नहीं छोड़े, किसी के पास में ईगो है, कोई जैसे फास्ट ड्राइव करता है, कोई हेस्टी डिसीजंस लेता है, कोई किसी की सुनता नहीं है, या फिर गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, एग्रेशन बहुत है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को आपको सीखने की ज़रूरत है, आपको आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं। देखिए अब ये कार्ड ये भी उल्टा था, अभी मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ पे है होप, बी अ बीकन ऑफ होप एज I brought hope to Sita in her captivity. Offer support and encouragement to those who are struggling. आपको खुद में होप बनाए रखनी है, आप पे जो भी डिपेंडेंट है, फैमिली मेम्बर्स है, उनके लिए भी आपको एनकरेजमेंट करना है, सपोर्ट बनना है। यानी ऐसा नहीं मैं खुद प्रॉब्लम में हूँ और मैं दूसरों की कैसे हेल्प करूँ, ऐसे नहीं होता है। किसी को विश्वास से भरे 4 शब्द भी अगर आप बोलते हैं तो वो चीज़ उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। अब रेमेडी क्या करनी है आपको बता रहे हैं आपके एंसेस्टर्स।
इस पितृपक्ष में ऑफरिंग अ रेड फ्लैग और बैनर। दिस सिंबलाइजेस विक्ट्री, प्रोटेक्शन एंड हनुमान्स प्रेजेंस। अब आपको एक झंडा हनुमान जी को ऑफर करने के लिए बोला जा रहा है इस पितृपक्ष में। आप रेड कलर ले सकते हैं या फिर ऑरेंज कलर का कोई भी झंडा मंदिर में हनुमान जी को जरूर ऑफर कीजिएगा। चलिए लास्ट कार्ड देखते हैं। ट्रू डिवोशन। ट्रू डिवोशन इज unwavering like my devotion to Rama, cultivates steadfast faith and commitment in your pursuits। देखिए डिवोशन, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया यहाँ पे ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत है और डिवोशन चाहिए। जो भी आप करें डिवोशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। डाउट में या फिर क्वेश्चन मार्क लेके या फिर फॉर्मेलिटी के साथ में कोई भी चीज़ नहीं करनी। आपको यहाँ पे रेमेडीज क्या करनी है। सेकंड रेमेडीज पितृपक्ष में ऑफरिंग प्रसाद, बूंदी, लड्डू, जैगरी, बनानास। अब ये आप हनुमान जी के मंदिर में जाके वहां पे प्रसाद बांट सकते हैं या फिर मंदिर में ही रख के आ सकते हैं, जिसे चाहे वो उसे खा लेगा। तो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। और स्पेशली पितरों के लिए 2 दिन का वर्कशॉप है इस पितृपक्ष में, तो आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। सारी आपकी जनरेशन्स के पितरों के लिए हीलिंग होता है, मेडिटेशन होता है, जहाँ पे आप अपने पितरों को मिल सकते हैं। स्पेशल रेमेडीज होती है और सारी चीज़ें आपसे करा के ली जाती है उसी वक्त ऑनलाइन पे। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको बताइएगा आप लोगों को कैसे किस तरीके से ये रेजोनेट हुआ है और किस टॉपिक पे आप लोगों को रीडिंग देखना अच्छा लगेगा, ये भी ज़रूर बताइएगा।